बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, कहते हैं स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, लीनियर फंक्शंस। और पहला फंक्शन मैंने लिख दिया, यानी फर्स्ट पार्ट है मेरे पास y इज इक्वल है 3x माइनस 5। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज लेनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ ड्रॉ करना है फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले देखिए जो फंक्शन है इसमें हम y इज इक्वल है 3 और x की जगह पे हम ना 1 अप्लाई कर देते हैं -5। यानी अगर x मेरे पास 1 होगा तो y की वैल्यू देखें क्या आएगी मेरे पास। यहाँ भी हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 बंदा 3 -5 करेंगे तो ये देखिए 3 -5 तो ये आ गया -2। यानी x 1 हुआ तो y की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से अब हम दोबारा करेंगे, y इज इक्वल है 3, ऐसे ही x की जगह पे हम 2 अप्लाई कर देंगे, 2 -5। 3 to the 6 -5 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1। इसी तरह से हम y की जगह पे अब हम 3 अप्लाई करेंगे, 3 3 दा 9 -5 तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर हम y की जगह पे 4 अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आएगा जी 4 3 दा 12 -5 यानी 12 -5 तो ये आ जाएगा 7। अब हमने पॉजिटिव वैल्यूज ले ली, अब हम 0 लेंगे और उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। तो अब हम करेंगे जी y की जगह, x की जगह पे 0 अप्लाई करेंगे, 3 into 0 -5, 3 0 का 0 -5 तो ये आ जाएगा जी -5। अगर हम x की जगह पे हम -1 अप्लाई करेंगे तो देखिए फिर हमारे पास क्या आता है, -3 -5 तो ये हो जाएंगे -8। इसी तरह से अगर हम x की जगह पे -2 अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास आएगा 3 2 दा 6 यानी -6 -5 तो ये होंगे -11। और अगर y की जगह पे हम -3 अप्लाई करते हैं तो देखिए मेरे पास आएंगे यहाँ पे भी ये इज इक्वल नहीं आना, -5 तो इज इक्वल होगा जी -9 -5 इज इक्वल होगा -14 के। और अगर हम y की जगह पे x की जगह पे फिर हम -4 अप्लाई कर देते हैं तो फिर देखें मेरे पास आएगा जी -12 -5 तो ये होगा हमारे पास -17। देखिए x की जगह पे हम वैल्यूज अप्लाई कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। अब हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए। देखिए यहां पर हम लिखते हैं जी x, इसके साथ हम लिखेंगे y और फिर x y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x हमारे पास यहाँ पे 1 था, y की वैल्यू आई -2 और x y हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड -2। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे x2 था, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और x y की वैल्यू आएगी 2 एंड 1। फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकंड हमारे पास y होती है। इसी तरह से यहाँ पे हमने x को रखा 3 यानी 3 और y की वैल्यू आ गई 4 तो ये आएगा 3 एंड 4। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 7 आ गई, 4 एंड 7 और ये आएगा हमारे पास 4 एंड 7। x की वैल्यू अब 0 रखी तो y की वैल्यू -5 आ गई, यानी 0 एंड -5 तो 0 -5 होगा x y। फिर x की वैल्यू -1 है हमारे पास तो y की वैल्यू -8 आ गई, -1 और -8 तो ये वैल्यू होगी -1 एंड -8। इसी तरह से x की वैल्यू हमने रखी है जी -2 और y की वैल्यू -11 है, -2 -11 तो -2 एंड -11। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -14, -3 -14 -3 एंड -14। -4 रखेंगे x की वैल्यू तो हमारे पास -17 आ जाएंगे, -4 -17 तो
हमने ये जो वैल्यू है एक्स वाई का ग्राफ, इसके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी लाइंस ड्रॉ करते हैं और फिर इन पॉइंट्स को। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली है अपने ग्राफ के लिए। यहाँ पे इसके लिए आपने ये ख्याल करना है, देखिए मेरे पास जो है ना एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है और इधर से -4 आ रही है, तो हमने आराम से 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैसे लगा दिए। जबकि y की वैल्यू मैं देख रहा हूँ -2 से स्टार्ट होके तो पॉजिटिव 7 तक जा रही है और फिर नेगेटिव -17 तक जा रही है। अब मेरे पास स्पेस नहीं थी कि मैं इसी अकॉर्डिंग वैसे सेम लाइन लगाता, यानी 1 1 के डिफरेंस से, तो मैंने 5 के डिफरेंस से रख के लाइन लगा दी। अब अगर मुझे 1 चाहिए होगा तो ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 आ गया। इसी तरह से नीचे नेगेटिव में भी मुझे -17 तक जाना था तो मैंने -20 लगा दिया 5 के डिफरेंस से। ये स्टूडेंट्स, अब इनको प्लॉट करते हैं जी। यहाँ पे मेरे पास है x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -2। x एक्सिस का 1 आ रहा है हमारे पास ये, और y एक्सिस का -2 आएगा हमारे पास यहाँ पे नीचे, यानी ये लेट्स सपोज मेरे पास 1 2 3 4, तो यहाँ पे करके आएगा पॉइंट ये। इस वन को हम थोड़ा सा ऊपर, ये 1 है हमारे पास, ये x एक्सिस का 1 है और y एक्सिस का 2, हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है जी, x एक्सिस का 2 है और y एक्सिस का 1 है। x एक्सिस का 2 हमारे पास ये है, जबकि y एक्सिस का 1 जो है हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसको देखेंगे y एक्सिस ये है मेरे पास, तो ये पॉइंट आएगा ये। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास x एक्सिस का 3 है और y एक्सिस का 4 है। ये हमारे पास x एक्सिस होते हैं और ये y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस का 3 यानी ये मेरे पास 3 है और y एक्सिस का 4 यानी 5 से थोड़ा सा नीचे, यानी इधर से आप ऐसे डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं, ऐसे ऊपर डॉटेड लाइन लगाइए और ये 4 आ रहा है, इसकी डॉटेड लाइन लगाइए, जहां पे ये आपस में मिलेंगे ये वाला पॉइंट होता है जी हमारे पास। इसी तरह से अब हमारे पास x एक्सिस का 4 है और y एक्सिस के 7 है। x एक्सिस का 4 ये है हमारे पास, x एक्सिस का 4 और y एक्सिस की, यानी ये 6 होगा और ये 7 होगा, यानी इसके सामने और 4 के सामने जी। ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है x एक्सिस का 0 और y एक्सिस के 5, यानी x एक्सिस का 0 और y एक्सिस के 5 -5 सॉरी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस का 0, ये x एक्सिस यानी y के ऊपर x एक्सिस 0 होता है और x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। ये 0 पॉइंट है x एक्सिस का और -5, ये यानी ये वाला पॉइंट होगा जी, यहाँ पे -5 लगा होगा। सेम इसी तरह से x एक्सिस का -1 और y एक्सिस के -8। x एक्सिस का -1 ये है और इसके -8, यानी यहाँ पे देखें हमारे पास ये 6 7 8 9, तो 8 वाला पॉइंट ये होगा, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास ये -1 और ये 8। इसी तरह से नेक्स्ट आएगा हमारे पास -2 एंड -11, -2 एंड -11, यानी -2 है x एक्सिस के और -11 है y एक्सिस के। x एक्सिस के -2 ये हैं और -11 यहाँ पर होगा हमारे पास 10 के बाद, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे करके डॉट लगेगा आपका। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी -3 है x एक्सिस के और -14 है y एक्सिस के। -3 यानी ये -3 आ रहा है x एक्सिस के और -14 यानी 15 से एक वैल्यू पहले, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे करके आपका पॉइंट आएगा जी। और लास्ट पॉइंट है मेरे पास -4 एंड -17, x एक्सिस के -4 और y एक्सिस के -17, यानी ये लेट्स सपोज 16 और ये 17, इसके सामने हमारे पास 4 के नीचे ये पॉइंट आ जाएगा जी। अब इन पॉइंट्स को, डॉट्स को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं मजीद, और अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं एक स्टिक की हेल्प से, हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने विदाउट एनी ग्राफ बनाया है, अंदाजे से मे भी हो सकता है हल्का फुल्का कोई डॉट ऐसा हो जो टच नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप चूंकि स्केल की हेल्प से बनाएंगे इसको, तो आपके तमाम डॉट्स जो हैं वो उसको टच कर रहे होंगे। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, तो देखिए ऑलमोस्ट बाकी सारे हमारे जो डॉट्स थे वो इसको टच करेंगे, तो इस तरह से आपका ये जो है वो जो है ना ग्राफ वो आपका ड्रॉ होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। y इज इक्वल है हमारे पास -2x + 8। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह से ही हम यहाँ पे भी x की जगह पे उसकी वैल्यू लगाते जाएंगे तो y हमारे पास फाइंड होता जाएगा। देखिए जी y इज इक्वल है मेरे पास -2, x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 0 अप्लाई कर देता हूँ +8 तो मेरे पास आ जाएगा जी -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 8 तो ये हमारे पास आएगा 8, यानी y की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। इसी तरह से y इज इक्वल है -2, x की जगह पे अगर हम 1 अप्लाई करते हैं तो या सॉरी +1 +8 तो ये होगा जी हमारे पास -2 + 8 क्या आ जाएंगे 6। अगर हम x की जगह पे अप्लाई कर देते हैं 2 तो आएगा 2 to the 4 यानी -4 + 8 ये आ जाएंगे 4। y की जगह पे हम अप्लाई कर देते हैं 3 + 8 तो ये आएंगे -6 + 8 और ये होगा हमारे पास 2। अब देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू ग्रेटर हो रही है, पहले 0 थी तो y की वैल्यू 8 बनी, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 2 रह गई। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू छोटी होती जा रही है, स्मॉल और लेसर होती जा रही है। तो ये कि -2 अगर हम x की जगह पे 4 अप्लाई कर देंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है 4 to the 8 यानी -8 + 8 तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम y की जगह सॉरी x की जगह पे 5 अप्लाई कर देते हैं +8 तो ये आएगा मेरे पास -10 + 8 हो जाएगा -2। ये स्टूडेंट्स हमने पॉजिटिव वैल्यूज ले ली, अब हम 2-3 वैल्यूज नेगेटिव ले लेते हैं। यानी अब हम रखेंगे y इज इक्वल है -2 × -1 + 8 तो ये हमारे पास होगा -2 + 8 तो ये आ जाएंगे 10। इसी तरह से अगर हम x की जगह पे -2 अप्लाई करते हैं तो फिर देखें वैल्यू क्या आती है -2 to the 4 + 8 तो ये आ जाएंगे 12। y इज इक्वल है -2 अगर हम -3 अप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 3 to the 6 यानी 6 + 8 तो ये आ जाएंगे 14। इस तरह से कुछ वैल्यूज आ गई। अब हम इनकी वैल्यूज लगाते हैं और फिर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पे मेरे पास है x एक्सिस, x की वैल्यूज, और यहां पे हम y की वैल्यूज लिखेंगे और यहां पे हम पूरा x और y का वैल्यूज दोनों लिखेंगे। देखिए x की वैल्यू हमने पहले 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8 और वैल्यू आएगी हमारे पास 0 और 8 यानी पॉइंट होगा। फिर x की वैल्यू 1 है हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 6, पॉइंट बना 1 और 6 का। इसी तरह से x की वैल्यू 2 है हमारे पास और y की वैल्यू 4, पॉइंट होगा 2 और 4 पे। फिर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 आ गई, 3, 2 और पॉइंट है जी 3 और 2। इसी तरह से x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू आ जाएगी 0, 4 और 0, 0.40 पे। x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू -2, 5 और -2 पॉइंट है जी 5 और -2 पे। फिर नेक्स्ट है मेरे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू आ जाएगी 10, -1 और 10। इसी तरह से x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12 हो जाएगी, -2 और 12 पॉइंट होगा -2 और 12 पे। और लास्ट पे है जी -3 और 14, -3 और 14 सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 और 14। ये हमारा लास्ट पॉइंट था अभी का। ये स्टूडेंट्स अब इसको प्लॉट करते हैं जी। देखिए हमारे पास 0 और 8, x एक्सिस पे वैल्यू 0 है और y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। यहां हमने लगाना था 1 2 3 4 5, ये 5 का पॉइंट है जी 0 और 8। अब हम इनको अपने ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। देखिए x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, यानी ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 होता है और 8 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 6, 7 और 8 ये पॉइंट आएगा जी। ये y की वैल्यू आ गई 8 और x एक्सिस का यहाँ पे 0 ही होता है।
इसी तरह से अब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 1 ये मेरे पास है और y की वैल्यू 6, यानी ये ऑलमोस्ट यहां पे करके हमारे पास ये पॉइंट आएगा। फिर इसके बाद है हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 2 हमारे पास है और y की वैल्यू 4, यानी ये 5 से एक पॉइंट नीचे जो, तो यहां पे करके ये डॉट आएगा मेरा। फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, यानी 3 एंड 2, तो ये x की वैल्यू 3 है और ये 2 वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये देखिए 1 और 2 हमने लगा रखा है। फिर इसी तरह से x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो x एक्सिस के पे y जो है वो 0 हो जाता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 4 पे। इसी तरह से हमारे पास आ रहा है जी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू ये 5 है हमारे पास और -2 वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे करके आएगा जी। 5 को मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, ये पॉइंट आएगा मेरे पास। फिर इसी तरह से हमारे पास आ रहा है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 10। x की वैल्यू -1, यानी ये मेरे पास -1 है और y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इस 1 के सामने वाला पॉइंट यानी ये 10 आ रहा है हमारे पास। 10 को भी हम जरा पास कर देते हैं तो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये आ रहा है पॉइंट हमारे पास। सेम नेक्स्ट जो है आ रहा है हमारे पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12। -2 हमारे पास ये है और 12 देखें 10 से ऊपर, ये सेकंड पॉइंट ये बनेगा। इसी तरह से x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 14। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। अब हम इनको क्या कहते हैं, ड्रॉ लाइन से इनको मिला देते हैं, तो ये हमारे पास जो लाइन बनेगी इस तरह से आ रही है जी। ये स्ट्रेट लाइन ही बनती है, बस यहाँ पे चूंकि हमने पॉइंट्स को ड्रॉ करते हुए स्केल का यूज नहीं किया, इसलिए ये इसमें हल्का सा आपको कम नजर आ रहा होगा। ये स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल है हमारे पास 0.5x - 1। तो सेम उसी पैटर्न से हम यहाँ पे भी x की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हमारे पास y फाइंड आउट होता जाएगा। y इज इक्वल है 0.5, x की जगह पे हम पहले 0 अप्लाई कर देते हैं -1, तो ये इज इक्वल होगा हमारे पास 0 - 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर हम x की जगह पे अब हम 1 अप्लाई करेंगे, 0.5 इंटू 1 - 1, तो ये हमारे पास आएगा जी 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 ही आएंगे, -1 करेंगे तो आंसर आएगा -0.5। अब हम x की जगह पे अप्लाई करेंगे 2 को -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो ये आ जाएगा 1 - 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह से y इज इक्वल होगा 0.5, अगर हम 2 की जगह पे 3 अप्लाई कर देते हैं, यानी x की जगह पे 3 अप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 1.5, -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 पॉजिटिव। अगर हम 4 अप्लाई करते हैं 0.5, 4 करेंगे -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 इज इक्वल होगा 1, क्योंकि 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब हमने पॉजिटिव वैल्यूज ले ली, अब हम नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं थोड़ी सी। क्या आएगा, y इज इक्वल है 0.5 इंटू -1, 0.5 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -0.5 और -1, तो ये हो जाएंगे हमारे पास -1.5। y इज इक्वल होगा 0.5 इंटू, अगर हम -2 अप्लाई करते हैं और -1 होगा तो ये आ जाएंगे हमारे पास -1 एंड -1, पॉइंट आएगा जी -2 पे। y की जगह पे अगर हम x की जगह पे -3 अप्लाई करेंगे तो ये होगा मेरे पास -1.5 -1, तो ये आ जाएगा -2.5। और फिर हम y की जगह पे अगर y में -4 x की जगह पे अप्लाई करते हैं तो मेरे पास आएगा -2.5 -1, सॉरी -2 आएगा, सॉरी 2.5 -2 -1, तो ये आ जाएगी मेरे पास -3। ये स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज लगा लेते हैं x और y की, और फिर उसके बाद इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं।
ये हमारे पास x है, ये y है, और ये x और y का पॉइंट होगा। देखिए अगर हमने x को 0 रखा तो y हमारे पास -1 आएगा, 0 एंड -1 पॉइंट होगा जी 0 एंड -1। इसी तरह से अगर हम x को 1 रखेंगे तो y हमारे पास -0.5 आएगा। x 1 है, ये -0.5 है, पॉइंट है जी 1 एंड -0.5। x को अगर हम 2 रखेंगे तो y हमारे पास 0 आ जाएगा, 2 एंड 0 पॉइंट होगा जी 2 एंड 0 का। इसी तरह से x को अगर हम रखते हैं 3 और पॉइंट होगा जी -0.5, 3 और ये आएगा 0.5, 3 एंड 0.5। अगर हम 4 वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी x की वैल्यू 4, y 1 आएगा तो पॉइंट होगा जी 4 एंड 1 पे। सेम इसी तरह अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू -1.5 आएगी, -1 और ये आएगा -1.5, पॉइंट बनेगा -1 एंड -1.5। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू रखते हैं -2 तो हमारे पास y की वैल्यू भी -2 ही आएगी, -2 एंड -2 और -2 एंड -2। सेम x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -2.5 आएगी, -3 और ये आएगी -2.5, तो पॉइंट बनेगा जी -3 एंड -2.5। और लास्ट में है अगर हम x की वैल्यू -4 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी, -4 और -3, -4 एंड -3। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अब हम वैल्यूज लगा लेते हैं, देखते हैं मेरे पास x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जा रही है और -4 तक जा रही है, जबकि y की वैल्यू पॉइंट्स में रह जाएगी, यानी मैक्सिमम 2.5 तक जा रही है नेगेटिव में। तो ये मेरे पास 0 पॉइंट, यहाँ पे हम रखते हैं जी 1, 2, 3, 4। सेम इसी तरह से -1, -2, -3 एंड -4। अब y एक्सिस पे चूंकि नेगेटिव वैल्यूज और पॉइंट्स में आ रही है, यानी फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यूज, सॉरी डेसिमल में आ रही है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, ये हमारे पास होगा 1, बल्कि और थोड़े सा इसको गैप ज़्यादा कर लेते हैं जी इसका, हम यहाँ पे लगाएंगे 1 और इसके मिड में आएगा 0.5, यहाँ पे होगा हमारे पास 2 और इनके मिड में होगा 1.5, यहाँ पे होगा हमारे पास 3 और यहाँ पे होगा 2.5। इसी तरह से यहाँ पे अगर हमारे पास -1 है तो यहाँ पे मेरे पास 0.5 माइनस का होगा, यहाँ पे मेरे पास 2 है अगर माइनस के तो यहाँ पे -1.5 होगा, यहाँ पे अगर -3 है तो यहाँ पे -2.5 आएगा हमारे पास। अच्छा जी, अब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं इस पे 0 एंड -1, यानी x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -1, ये पॉइंट बनेगा जी, x एक्सिस का 0 और y का -1, ये पॉइंट आएगा हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 1 एंड -0.5, x एक्सिस का 1 और -0.5, यानी ये 1 है और -0.5 यहाँ पे, ये 0.5। सेम नेक्स्ट आ रहा है 2 एंड 0, यानी x एक्सिस का 2 है, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये देखिए ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू, x एक्सिस पे y जो है वो 0 ही होता है, तो ये जहाँ पे 2 लिखा है यही पॉइंट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट आएगा जी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 3 ये है और 0.5 ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। सेम इसी तरह से x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास और y की वैल्यू 1 यहाँ पे, ये पॉइंट बनेगा। फिर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1.5, x की वैल्यू -1, यानी x की वैल्यू ये -1 है और y की वैल्यू -1.5, यानी यहाँ पे आएगी -1.5, यहाँ पे करके आ रहा है, ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। सेम इसी तरह से x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू भी -2, यानी ये -2 x का और ये -2 y का, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। सेम इसके बाद हमारे पास आ रहा है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2.5, ये 3 है और -2.5 यहाँ पे करके आ जाएगा हमारे पास ये पॉइंट।
और x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3। ये x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3। तो अब हम इनको एक लाइन के थ्रू आपस में ज्वाइन कर देंगे। देखिए जी, तो इस तरह से ये लाइन बनेगी। अगर लाइन से पॉइंट वहीं जा रहा है तो आप उस पॉइंट को थोड़ा सा मजीद प्रोमिनेंट करके उसको लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो ज़्यादा नीट डायग्राम बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।